हम अक्सर सोचते हैं कि बार बार गलती होना हमारी इच्छा शक्ति की कमजोरी है। हम खुद को कोसते हैं, अपनी कमजोरियों के लिए शर्मिंदा होते हैं और कई बार ये मान भी लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन भगवद गीता इन गलतियों की जड़ में जाकर एक गहरा सच उजागर करती है। गलतियां सिर्फ आदतों की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर के तंत्र की असंतुलन से होती है। शरीर से शुरू होकर इंद्रिया, मन, बुद्धि और अंत में आत्मा तक एक अंदरूनी सीढ़ी है। अधिकतर लोग इन निचले स्तरों में ही उलझे रहते हैं और आत्मा के शुद्ध प्रकाश तक पहुंच नहीं पाते। जब तक हम ये नहीं समझते कि हम क्या दोहरा रहे हैं और क्यों, तब तक उस चक्र से बाहर निकलना मुश्किल होता है। आइए समझते हैं कि गीता इस आंतरिक ढांचे को कैसे उजागर करती है और कैसे ये हमें बार बार की गलती से मुक्त कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां दुश्मन नहीं, साधन है, लेकिन इन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। इंद्रियां हमारे अनुभव का पहला द्वार है। वे बाहर की दुनिया से हमें जानकारी देती है, जैसे कैमरा लेंस। लेकिन कैमरा केवल रिकॉर्ड करता है, वह निर्णय नहीं लेता। गीता में इसका संदर्भ ऐसा है कि गीता अध्याय 3 श्लोक 42 में कहा गया है, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सः। इसका अर्थ है कि इंद्रियां मन से नीचे हैं और आत्मा इन सबसे परे है। मान लीजिए आप मिठाई देख रहे हैं। इंद्रियां मिठाई का रंग, सुगंध और रूप लेकर मन तक पहुंचा देती है। मन तुरंत कहता है, खा लो। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है और आप जानते हैं कि ये नुकसानदेह है, तो क्या करेंगे? अगर बुद्धि जागृत है तो वह कहेगी, नहीं, ये हानि करेगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह से इंद्रियों के संकेतों पर चल रहे हैं, तो आप वही गलती दोहराएंगे। इसका समाधान कुछ इस तरह से है, इंद्रियों को दोष न दें, लेकिन उन्हें अनुशासित करना सीखें। सत्संग, स्वाध्याय और संयम अभ्यास से इंद्रियां नियंत्रण में आती हैं। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर विजय ही पहला कदम है आत्मविकास की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, मन प्रतिक्रिया करता है, चुनाव नहीं करता। इसलिए प्रशिक्षित करना जरूरी है। मन एक कंप्यूटर की राम की तरह है, जो इंद्रियों से आई जानकारियों को फौरन रिएक्शन में बदल देता है। ये प्रतिक्रिया हमारे संस्कारों, अनुभवों और इच्छाओं से बनती है। जब तक मन पर नियंत्रण नहीं, तब तक हम उसके गुलाम बने रहेंगे। गीता में इसका संदर्भ ऐसा है कि रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियाश्चरन् आत्मवश्यर विधेयात्मा प्रसाद मधि गच्छति। अध्याय 2 श्लोक 64। जो व्यक्ति रागद्वेष से मुक्त होकर आत्मनियंत्रण से इंद्रियों का उपयोग करता है, वो शांति को प्राप्त करता है। किसी ने आपकी आलोचना कर दी, आपका मन तुरंत गुस्से से भर जाता है। क्यों? क्योंकि यह आदतन प्रतिक्रिया है। उसी परिस्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति शांत रहता है, क्योंकि उसका मन प्रशिक्षित है। इसका समाधान कुछ इस तरह से है, रोज ध्यान और श्वास पर एकाग्रता से मन की गति धीमी की जा सकती है। जब भी कोई भावना उठे, उसे तुरंत प्रतिक्रिया न दे, पॉज एंड ऑब्जर्व का अभ्यास करें। जर्नलिंग, ध्यान और भावनाओं की स्वीकृति, ये मन को प्रतिक्रियाशील से जिम्मेदार बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि का कार्य है निर्णय, लेकिन वो अक्सर दब जाती है। बुद्धि यानी विवेक की शक्ति, जिससे हम सही गलत, स्थायी अस्थायी और हित अहित का भेद कर सकते हैं। पर जब बुद्धि पर इच्छाओं का पर्दा पड़ जाता है, तो वो मौन हो जाती है और मन की भावनाएं हावी हो जाती है। गीता में इसका संदर्भ ऐसा है कि धूमेनाव्रियते वनिर्यथादर्शो मलेंच यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। अध्याय 3 श्लोक 38। जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है, बुद्धि भी कामना से ढंकी जाती है। कई बार हम जानते हैं कि देर रात तक फोन चलाना हानिकारक है, लेकिन फिर भी करते हैं। कारण, बुद्धि जानती है, लेकिन मन जीत जाता है। इसका समाधान कुछ इस तरह से है। इस स्वाध्याय, अध्ययन, नियमित गीता,
उपनिषद, अच्छे ग्रंथ पढ़े, मनन, रिफ्लेक्शन, हर दिन अपने कार्यों पर विचार करें। क्या मेरी बुद्धि ने निर्णय लिया या मन ने? उद्यान बुद्धि को स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहम, अहंकार वही पुरानी पहचाने जो आपको बांधती है। अहंकार का अर्थ केवल मैं श्रेष्ठ हूं नहीं होता, बल्कि वो मैं ऐसा ही हूं वाली सोच भी अहम है। ये पुरानी पहचानों की दीवारें हैं जिन्हें हम तोड़ना नहीं चाहते। गीता में इसका संदर्भ ऐसा है कि गीता हमें बार बार कहती है, आत्मा को जानो, शरीर और मन से अपनी पहचान हटाओ। किसी को हमेशा गुस्सा आता है। जब कोई कहता है गुस्सा मत करो, वो जवाब देता है, मैं ऐसा ही हूं। ये एक असत्य अहंकारी पहचान है जो आत्मा से बहुत दूर है। इसका समाधान कुछ इस तरह से है। सेल्फ इंक्वायरी, स्व प्रश्न, मैं कौन हूं? इस प्रश्न पर गहराई से सोचें, पुराने लेबल्स को पहचाने और तोड़े। सच्चे सत्संग और ध्यान से आत्मा की झलक मिलती है जो अहंकार को पिघलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कामना आग जो बुझती नहीं, बस रूप बदलती है। कामना सिर्फ इच्छाएं नहीं है, बल्कि वो मानसिक भूख है जो हमेशा भविष्य में जीती है। जब ये मिलेगा तब खुशी मिलेगी। ये भविष्य की ओर मन को खींचती है और वर्तमान से काट देती है। गीता में इसका संदर्भ ऐसा है कि कामेश क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धेन में वैरणम। अध्याय 3 श्लोक 37। कामना रजोगुण से उत्पन्न होती है और ये महापाप और नाशक है। किसी को सोशल मीडिया लाइक्स की इच्छा है, वो पोस्ट करता है, बार बार चेक करता है। ये भी एक प्रकार की कामना है, पहचान और प्रशंसा की। इसका समाधान कुछ इस तरह से है, कामना को दबाने से नहीं, उसे रूपांतरित करने से मुक्ति मिलती है। विसे ऑफरिंग में बदले, जैसे अपनी कला को ईश्वर को अर्पण करें। ब्रह्मचर्य और सेवा भावना कामना की ऊर्जा को ऊंचाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म जब बिना समर्पण के किया जाए तो बंधन बन जाता है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, बांधने वाले कर्म जो स्वार्थ, लालच और जल्दबाजी से किए जाते हैं, मुक्तिदायक कर्म जो बिना फल की इच्छा से समर्पण भाव से किए जाते हैं। गीता में इसका संदर्भ ऐसा है कि यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोय कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर। अध्याय 3 श्लोक 9। अर्थात जो कर्म यज्ञ समर्पण के लिए नहीं होता वो बंधन का कारण बनता है। अगर आप ऑफिस में काम केवल प्रमोशन के लिए करते हैं तो हर असफलता आपको तोड़ देगी, लेकिन अगर आप काम को सेवा मानकर करें तो मन शुद्ध रहेगा और कर्म सफल भी होगा। इसका समाधान कुछ इस तरह से है, हर कार्य को समर्पण और सेवा भावना से करें। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में पूर्ण उपस्थिति रखें। कर्मयोग कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक को जीवन में उतारे। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा जिसे जानने से सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। आत्मा वो साक्षी है जो सब कुछ देखता है लेकिन किसी से बंधा नहीं होता। वह शुद्ध, शांत, अखंड और पूर्ण है। जब तक हम खुद को मन, बुद्धि, शरीर मानते हैं, हम दुख और गलती के चक्र में फंसे रहते हैं। गीता में इसका संदर्भ ऐसा है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन, नाय भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय 2 श्लोक 20। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वो नित्य और अविनाशी है। आज हर कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करता है, लेकिन गीता कहती है सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है, क्योंकि आत्मा पहले से ही पूर्ण है, बस पहचान का भ्रम मिटाना है। इसका समाधान कुछ इस तरह से है, रोज ध्यान में आत्मा के साक्षी भाव का अभ्यास करें। मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस भावना को दोहराए।
जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है तब कोई गलती आपको बांध नहीं पाती। अंततः निष्कर्ष यह है कि गलतियां केवल आदतें नहीं हैं, वे हमारी अंदरूनी व्यवस्था का परिणाम है। गीता कहती है कि सुधार केवल सतह पर नहीं, जड़ तक होना चाहिए। इंद्रियों से ऊपर उठो, मन को समझो, बुद्धि को जागरूक बनाओ। अहंकार से ऊपर उठो, कामना को दिशा दो, कर्म को समर्पण बनाओ और अंत में आत्मा को जानो। तभी आप उस चक्र से बाहर निकल सकते हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं और जीवन को सही अर्थों में जी सकते हैं।